जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्लियामेंट के इजलास में जो ज़राई शोबे है उसमें अपोजिशन जमातों की तरफ से गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, एक कोविड-19 की सिचुएशन है, उसके अलावा जो लो कास्ट के फसलों पे टैक्स हैं, फिर क्लाइमेट चेंज के जो इशू है और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो एग्रीकल्चर के हवाले से, उस पर जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से, नवीद कमर की तरफ से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट आज पॉइंट रेज़ किया कि हुकूमत को जो ज़राई शोबे के हवाले से वजारत ख़जाना से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो लिए जाने चाहिए कि हुकूमत ने या पिछले 5 सालों के दौरान जो ज़राई शोबे को कितने लोन दिया गया, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई इस हवाले से, और जो बाकी सेक्टर्स है स्पेशली जो एप्टमा है, जो कपास है, जो टेक्सटाइल का सेक्टर है और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको कितने जो है वो लोन्स दिए कर इन्वेस्टमेंट की गई। क्योंकि एक बहुत ही तज़ाद नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़राई शोबा जो है जिसमें करोड़ों की तादाद में जो आवाम है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इससे फीड हो रहे हैं, तो इस हवाले से ये हमेशा जो सेक्टर है ये निगलेक्ट किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट के अक्सर जो मेंबरान हैं वो ज़राई कारोबार है उनका, और लेकिन जो पावरफुल सेक्टर है जो एप्टमा के लोग हैं, आल्दो कि उनकी पार्टी से भी हैं, तो वो हर दफ़ा सब्सिडी भी ले जाते हैं, कर्ज़े भी माफ़ करवाए जाते हैं। तो उन्होंने आज बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी कि वजारत ख़जाना से जो पिछले सालों का जो इन्वेस्टमेंट और कर्ज़ों के हवाले से जो डिटेल्स हैं ज़राई शोबे के हवाले से और जो एप्टमा के हवाले से, जो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से है, उनकी डिटेल्स मंगवाई जाए। दूसरी जानब जो नवीद कमर ने जो पॉइंट रेज़ किए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उन्होंने एक तो लो कास्ट के हवाले से जो टैक्स हैं और फसलों को नुकसान है उसके हवाले से जो ऐवान को आगाह किया कि बहुत सारा नुकसान जो सिंध में, इंटीरियर सिंध में और जनूबी पंजाब में हुआ है। जो जिसकी वजह से जो किसानों जो फार्मर्स की जो मामलात हैं, जो उनकी रिस्क के हवाले से और बाकी जो चीज़ें बहुत ही मुतासर हुई हैं, तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो फार्मर्स ने कर्ज़े लिए हुए हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, या उन पे जो इंटरेस्ट जो हर साल के साथ इंक्रीज़ होता जाता है, उस हवाले से हुकूमत को भी आइंदा बजट में पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनली जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो बाकी डिटेल्स आज ऐवान में पेश हुई है, उसमें जो चीज़ नज़र आती है कि जो गुज़श्ता हुकूमतों ने जो ज़राई शोबा है इस हवाले से कभी कोई ख़ास और खातिर ख्वाह काम नहीं किया। जो किसान हैं वो चाहे वो चीनी की जो गन्ने की प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कपास के हवाले से हो, बाकी जगह पे हो, वो हर जगह से मुतासिर होते रहे। जो शुगर कमीशन का केस है वो अब सबके सामने है कि उसमें बताया गया कि किसानों के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। जो अब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस हुकूमत के हवाले से आपसे शेयर करना ज़रूरी है कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान जो वफाकी वज़ीर खुराक हैं फ़खर इमाम साहब, इन्होंने अपनी बहुत कोशिश की कि कपास की जो उसकी सालाना पैदावार को बढ़ाने के हवाले से और उसकी कीमत मुकर्रर करने के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए और उसको मुतलका फार्म से अप्रूव किया जाए। ECC में 2 दफ़ा उन्होंने जो पॉलिसी पेश की कि 4200 रुपये के हवाले से जो इसका रेट मुकर्रर कर दिया जाए, और इससे ये होगा कि कपास की जो पैदावार है, किसान इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऑटोमेटिकली मुल्क में कपास की पैदावार बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन हैरानी तौर पर जो ECC के जो मेंबर्स थे, जिनमें असद उमर थे, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब थे, जिसमें शेख रशीद साहब थे, और जिनमें बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ के जो हेड कर रहे हैं और हफीज़ शेख साहब थे, उन्होंने इस हवाले से उनकी जो प्रपोज़ल है उनको फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया। उनका ख़्याल था कि इस हवाले से अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है वो मज़ीद वर्किंग करके आए और हमें मुतमईन करे कि आया कि जो ये बता रहे हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की और एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा होने से अगर इसकी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये एक पहलू था
जो आपको बताना ज़रूरी है कि अभी भी जो बाकी सेक्टर्स के जो पावरफुल लोग हैं वो जो असल जो किसानों के जो मसाइल हैं उसकी तरफ नहीं आ रहा है, और जो चीज़ें जो डिस्कस जो असल में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। आज जो असम्बली के जो सेशन में जो सबसे जो फ़खर इमाम की जानिब से बताया गया, जब उनको रिप्लाई किया गया, जो नवीद कमर के क्वेश्चंस थे और या बाकी मेंबरान पार्लियामेंट के क्वेश्चंस थे, उनमें उनको बताया गया कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनके हवाले से जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उनसे कंसल्ट करने के बाद जो बात क्लियर हो सकेगी। जबकि कर्ज़ों के हवाले से जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये एक ठीक बात है कि जहाँ अगर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है तो हुकूमत को उस हवाले से सोचना चाहिए, और मैं इस पे हवाले से तजवीज़ भी पेश करूँगा हुकूमत को कि जो जहाँ जिस इलाक़ों में जो फसलें मुतासिर हुई हैं लो कास्ट के अटैक की वजह से, वहाँ पे जो किसानों के ज़िम्मे कर्जा जात हैं जो जनूबी पंजाब के एरिया में हैं या इंटीरियर सिंध में हैं या बाकी जो प्लेसेस पे, उनको माफ़ किया जाए। सो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन थी तकरीबन 3 घंटे पार्लियामेंट के इजलास में जारी रही, जिसमें अपोजिशन की और जो हुकूमती जो मेंबरान हैं उन्होंने खुलकर इस मसले पे बात की और लो कास्ट के जो अटैक्स हैं और उनकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं उन पे अपनी राय का इजहार किया। और हुकूमत ने और जो फ़खर इमाम की तरफ से बताया गया कि अभी तक जो इस लो कास्ट के जो अटैक्स हैं उनका नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री और जो सूबाई जो हुकूमतें हैं वो इस हवाले से वर्किंग कर रही हैं। अगली जो कौमी असम्बली का इजलास होगा अगले सेशन में, इस हवाले से जो ऐवान को और मेंबरान को आगाह किया जाएगा कि जो टिड्डी दिल के जो हमलों की वजह से गंदम की और बाकी जो फसलों को कितने नुकसानात हुए हैं।